तो ये कहानी शुरू होती है चिड़ियापुर के जंगलों से। विवाह का उत्सव समाप्त हो चुका था और ढोल नगाड़ों की गूंज पीछे छूट गई थी और रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। तीन दोस्त, राघव, संदीप और मोहित, ये दोनों मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे थे और घर पहुंचने के लिए उन्हें चिड़ियापुर के घने वनों से होकर गुजरना था। बहरहाल तीनों दोस्त रात होने के बावजूद घर के लिए निकले। उनकी जो मोटरसाइकिल थी उसकी जो हेडलाइट थी वो बहुत कमज़ोर थी। उसकी पीली सी रोशनी में केवल सड़क का एक छोटा सा हिस्सा ही दिख पा रहा था। और बीच की सीट पर बैठा जो मोहित था वो बार बार इधर उधर देख रहा था। उसका मन पता नहीं क्यों अशांत था और उसके हृदय में एक अनजाना भय घर कर चुका था। मोहित ने धीरे से बोला, राघव, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है और रात में जंगल के रास्ते से जाना शायद ठीक नहीं है। उसके दोस्त राघव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डर मत, बस थोड़ी सी तो दूरी है, जल्दी निकल जाएंगे यार। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक फॉरेस्ट गार्ड मिला। उसने उन्हें चेतावनी दी कि बेटा, इस टाइम जंगल से मत निकलो, क्योंकि चिड़ियापुर में जो है दो बाघों की मूवमेंट है अभी। लेकिन संदीप ने इस बात को हल्के में लेते हुए कहा कि आप टेंशन मत लो, हम निकल जाएंगे, हमारा रोज़ का आना जाना है। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड था वो थोड़ा सा सीरियस हो गया और उसने बोला कि बाघ को जैसे ही मौका मिलेगा वो आक्रमण कर देगा और तुम्हारी जो मोटरसाइकिल है इसकी तो वैसे भी लाइट बहुत कमज़ोर है और तुम्हारा यहाँ पे रुक जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन वो जो दो दोस्त थे, अपने तीसरे दोस्त और फॉरेस्ट गार्ड की जो चेतावनी थी उस पर उनका आत्मविश्वास भारी पड़ गया और तीनों दोस्त आगे बढ़ चले। अब जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे बहुत ज़्यादा घना अंधेरा होने लग गया था और वैसे भी ये सर्दियों की रात थी। तो जो पेड़ों की छाया है वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत सारे जानवर वहाँ पर खड़े हों। और जो बीच में मोहित बैठा था उसका जो डर था वो बढ़ता जा रहा था। वो फिर से बोला कि लगता है यार हमें लौट जाना चाहिए था। और तभी मोटरसाइकिल की कमज़ोर रोशनी में झाड़ियों के बीच दो जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई दी और राघव ने अचानक ब्रेक मार दिया और उनकी मोटरसाइकिल फिसल पड़ी और तीनों रगड़ते हुए ज़मीन पर गिरे। और अगले ही पल उस जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक भयानक गर्जना सुनाई दी और उसके बाद फिर दूसरी। असल में दोस्तों हुआ ये था कि गाड़ी चलाने वाले राघव को सामने सड़क पर बैठे बाघ दिखाई नहीं दिए। दोस्तों बाघ की एक आदत होती है कि वो बने बनाए रास्तों पर ही चलता है और सड़क पर बैठना, जंगल की कच्ची सड़क पर बैठना उसके लिए एक मामूली सी बात है। तो जैसे ही वो राघव ने उनको देखा उसने एकदम से ब्रेक लगाए, क्योंकि सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी और ब्रेक लगाने की वजह से उसकी गाड़ी एकदम से फिसल गई और वो दोनों बाघों के ऊपर गिरे। लेकिन बाघ तब तक साइड हट चुके थे। एक बाघ सीधा राघव पर झपटा, दूसरा संदीप की ओर लपका और सब कुछ ही क्षणों में घट गया। मोहित उठने की कोशिश कर रहा था
तभी एक बाघ ने उसके सिर पर आक्रमण किया, पर उसके सिर पर हेलमेट था और वो शायद बेहतर क्वालिटी का था, जिस वजह से बाघ के दांत हेलमेट से टकराए और उसने मोहित की जान को बचा लिया। जैसे वो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा बन गया हो मोहित के लिए। मोहित ने तुरंत अवसर न गंवाते हुए एक वृक्ष को पकड़ लिया और पूरी शक्ति से वो उस पर चढ़ गया। हालांकि वहाँ चढ़ते हुए वो फिसला, लेकिन बाघ उसके दो दोस्तों को मारने में व्यस्त थे। इस वजह से उसे समय मिल गया और वो एक ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ गया। दोनों बाघ वृक्ष के चारों ओर घूमते रहे। कभी वो गर्जना करते और कभी वो पंजे से तनों को खुरचने की कोशिश करते। वो कोशिश करते उस पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन वो पेड़ थोड़ा कमज़ोर था, जिस वजह से बाघ उस पर चढ़ नहीं पा रहे थे। मोहित, जो कि घबरा रहा था कि कहीं पेड़ टूट ना जाए और वो नीचे ना गिर जाए, इसलिए वो वृक्ष से कुछ देर चिपका हुआ बैठा रहा। उसने बिल्कुल कोई हरकत नहीं करी और ना उसके नीचे देखने की हिम्मत हुई, क्योंकि नीचे उसके दो मित्रों की लाशें खून से सनी हुई, जिनको टाइगर वहाँ पर मज़े से खा रहे थे। उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस मंजर को देख सके। रात को मोहित ने जिस पेड़ पर वो चढ़ा हुआ था, उस पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाई ताकि बाघ उसको नीचे ना गिरा पाए। बहरहाल सुबह की पहली किरणों के साथ गांव वाले और वन रक्षक वहां पहुंचे। मोहित को वृक्ष से नीचे उतारा गया। इन लोगों को मोहित और उसके दो दोस्तों के घर ना पहुंचने के कारण बेहद चिंता हो रही थी, इसलिए वो तड़के ही वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वहां पर उनको ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने मोहित को नीचे उतारा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे और उसके मुख से बस इतना ही निकल रहा था कि शायद हमें रुक जाना चाहिए था, और फॉरेस्ट गार्ड सही कह रहे थे। बाघ सुबह के 3 बजे तक वहाँ से जा चुके थे और राघव की लाश वहाँ पर ना मिलकर वन विभाग वालों को झाड़ियों के अंदर मिली और उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा खाया जा चुका था, और जो दूसरे दोस्त की लाश थी वो वहीं पड़ी थी पेड़ के नीचे। अब फिर से वन शांत हो चुके थे, पर मोहित के जीवन में उस रात्रि का अंधकार सदैव के लिए बस गया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप मुझे कमेंट और लाइक के द्वारा बता सकते हैं, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा।